21 तारीख को जो भी जिन लोगों ने भारत बंद किया था या भारत बंद में जो सम्मिलित थे, ये वही लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं और आगे भी मलाई वही खाना चाहते हैं। उस मजदूरी से उस ऑफिस के कमरों तक ले जाने में एक मील का पत्थर साबित हो। और हमारे यहाँ के मजदूर बच्चे अगर कोई 10वीं तक पढ़ाता है तो वो कर्जे में डूब जाता है। कोटे में अन्य जो जातियां जो दबी कुचली है, जिनको आरक्षण का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया है। महाराणा प्रताप के साथ भी हमने संघर्ष किया तो निस्वार्थ भाव से किया था। उस वक्त भी हम चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे। हमारी जाति है भील समाज, उसका हम देखें तो कोई भी आरएस अधिकारी भी नहीं है। आईएएस आईपीएस की तो बात छोड़ दें। एसटी के कोटे में कहीं पर एक परिवार में 8 कलेक्टर, 8 बड़े बड़े उच्च अधिकारी देख लेते हैं और मेवाड़ में आते आते वो हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस वर्ग को हमारे साथ में सम्मिलित किया गया है, उस वर्ग का मुकाबला हम कतई नहीं कर सकते हैं। जिला कलेक्ट्री परिसर में अमूमन विरोध प्रदर्शन, आक्रोश, नाराजगी के इस दौर में आज एक रैली ऐसी भी देखी जा रही है जिसके माध्यम से आभार जताया जा रहा है। आभार सुप्रीम कोर्ट के एक सुझाव का, आरक्षण से जुड़े हुए विषय पर एक टिप्पणी का, जिसको लेकर भील समाज के लोगों की एक रैली राजसमंद जिला मुख्यालय पर हुई और उसमें जो नारे गूंजे उसमें सुनाई दिया कि कोटे में कोटा लागू किया जाए, जो हमारी संख्या है उसके अनुपात में हमें आरक्षण दिया जाए। ये जो पूरा विषय है, क्या कुछ मामला है? आज आप लोग आए हैं, अमूमन विरोध प्रदर्शन तो हमने देखे हैं, आज आप धन्यवाद और आभार रैली लेकर आए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, अपना सुझाव राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को दिया है कि जो भी आरक्षण का कोटा है, उस कोटे में कोटा लागू करके जो भी समाज कोटे में अन्य जो जातियां जो दबी कुचली है, जिनको आरक्षण का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया है, उनको लाभ देने के लिए जो राज्य सरकार हैं वो कोटे में कोटा लागू करके उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। तो उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आज 78 वर्ष हो गए हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन हमारे जो एसटी में जो हमारी जाति है भील समाज, उसका हम देखें तो कोई भी आरएस अधिकारी भी नहीं है। आईएएस आईपीएस की तो बात छोड़ दें, कुछ अध्यापक वगैरह मिल जाएंगे या दूसरी सर्विस में कुछ मिल जाएंगे, लेकिन वो भी बहुत कंपटीशन टाइट हो गया है, टफ हो गया है और उसमें भी हम मुकाबला नहीं कर पाते हैं। जिस वर्ग को हमारे साथ में सम्मिलित किया गया है, उस वर्ग का मुकाबला हम कतई नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय दिया गया है या सुझाव दिया गया है, तो हम राज्य सरकार से यही मांग करते हैं माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से कि ये जो फैसला है शीघ्र से शीघ्र लागू करके भील समाज को लाभान्वित किया जाए। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगदीश भील है। जगदीश जी, मैं एक थोड़ा सा, क्योंकि भील समाज से जुड़ा हुआ विषय है और जब वो विषय मेवाड़ के संदर्भ में देखा जाता है तो एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि आप हमेशा एक ऐसे वर्ग से जुड़े रहे हैं जिन्होंने देश और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई। मगर अब जब परिदृश्य बदला है, तब हम एसटी के कोटे में कहीं पर एक परिवार में 8 कलेक्टर, 8 बड़े बड़े उच्च अधिकारी देख लेते हैं और मेवाड़ में आते आते वो हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी परिस्थितियों में ये जो फैसले हैं इन पर थोड़ी गंभीरता से विचार होना चाहिए? तो हम तो जो निर्णय दिया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि जो एक एक परिवार में 8-8 लोग आईएएस आईपीएस हैं, उनके मुकाबले में हमारा जो मेवाड़ का जो भील समाज है या एसटी में जो भी लोग हैं मेवाड़ में या वागड़ में, वो कुछ भी नहीं है। तो उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इस फैसले को शीघ्रता से लागू करें, ताकि हमारे भी जो युवा हैं उनका मनोबल बढ़े और वो समाज की मुख्य धारा में आगे आकर के और सरकारी नौकरियों में अपना प्रतिनिधित्व दे सके। पर ये पूरा फैसला आया है, उस फैसले को लेकर कुछ दिनों पहले भारत बंद का आह्वान हुआ। अलग अलग संगठनों द्वारा ये आह्वान किया गया है कि हम भारत बंद रखेंगे क्योंकि इस फैसले के हम विरोध में हैं और इस फैसले को लागू ना किया जाए। उस एक पूरे आंदोलन को या उस पूरे आयोजन को आप कैसे देखते हैं? वो जो 21 तारीख को जो भी जिन लोगों ने भारत बंद किया था या भारत बंद में जो सम्मिलित थे, ये वही लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं और आगे भी मलाई वही खाना चाहते हैं। तो इस कारण से वो दूसरे को लाभ नहीं देना चाहते हैं, लाभ खुद ही लेकर के और अपने परिवार तक ही उसको सीमित रखना चाहते हैं या अपने जो कम्युनिटी है उसी तक सीमित रखने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। हम उस जो भी उन्होंने भारत बंद किया है उसके समर्थन में कतई नहीं है और हम चाहते हैं कि ये जो फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है
वो राज्य सरकार शीघ्रता से लागू एक करे। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब हमारे इस परिदृश्य में अगर कभी मजदूरों की बात आती है कि मजदूरी पे कौन आएगा, तो दिखाई देता है कि यार उस गांव के भील समाज के आदमी को मजदूरी पे बुला लो, उस गांव के भील समाज को मजदूरी से निकाल दो, बुला दो। आपको नहीं लगता है कि ये आदेश उस मजदूरी से उस ऑफिस के कमरों तक ले जाने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, आप कहीं भी देख लें, आप छोटे से गांव में चले जाएं, जो भी मेहनत का काम है, हार्ड वर्क है, वो भील समाज के अलावा और कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। अगर दूसरे कोई समाज के व्यक्ति थोड़े बहुत भी पढ़ लिखते हैं, 8वीं 10वीं 12वीं पास हो जाते हैं, तो वो अपना व्यवसाय सेल्फ दूसरी जगह कहीं जा कर के करते हैं। लेकिन मेहनत का काम है, मजदूरी करना है, चिनाई का काम है, या पत्थर डालने हैं, ट्रैक्टर भरना है, ये सारे के सारे काम भील समाज के अलावा और कोई करता ही नहीं है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का ये फैसला उन लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसलिए हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से और राज्यपाल महोदय से, राष्ट्रपति जी से, कि इस फैसले को अतिशीघ्र अविलंब लागू करके और हमारे समाज को लाभान्वित किया जाए, फ़ायदा दिया जाए, ताकि हम भी इस मुख्य धारा में जुट सकें। और आप तो जैसे मेवाड़ के हो, आप तो सभी जानते हो कि अपने यहाँ के भीलों की हालत कैसी है। बिल्कुल जानते हैं। तो आप बताइए कि अपने राजसमंद में कितने आरएस हैं? शायद कोई एक भी नहीं है। तो उस मुख्य धारा में लाने के लिए जो ये माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, बहुत ही स्वागत योग्य है। हम इनका अभिनंदन करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। क्या लगता है, लाभ नहीं पहुंचा? आरक्षण तो मिला मगर हक नहीं मिला, भागीदारी नहीं मिली। आरक्षण मिला सर, भागीदारी नहीं मिली। वो जमीन जागीदार है पहले से ही और इतने सक्षम है जो वो अपने बच्चों को 5-5 लाख रुपए देके कोचिंग करवा पाते हैं। और हमारे यहाँ के मजदूर बच्चे, अगर कोई 10वीं तक पढ़ाता है तो वो कर्जे में डूब जाता है। अगर वो कर्जे में से निकलना चाहता है, अगर उसके बच्चे को कुछ भी लाभ मिलेगा तो वो परिवार कर्जे से निकल पाएगा। और अन्यथा फिर दूसरे परिवार भी उससे हताश होंगे कि भाई हमको ये काम नहीं करना है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे कर्जा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। और जब हमारे महाराणा प्रताप के साथ भी हमने संघर्ष किया तो निस्वार्थ भाव से किया था। उस वक्त भी हम चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे, पर हमने सेवा भावी को आदर दिया। और वर्तमान परिवेश को देखते हुए हमारे को इससे जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 77 वर्ष से हमारा राजसमंद के लोग और जो भील समाज से है वो सब पिछड़े हुए हैं। और अब हमें थोड़ा बहुत हक मिलेगा तो आने वाले 5 साल बाद हमारे परिवारों की स्थिति सुधार होगा और हम भी IAS के लिए बच्चों को तैयार। देखा आपने, जो पीड़ा निकल कर आई है वो पीड़ा मुख्य तौर पर ये कहती है कि किसी एक क्षेत्र के एक परिवार में कई अधिकारी दिखाई देते हैं, मगर हमारे ये अगर इस परिदृश्य को देखें तो यहाँ गिने चुने अंगुलियों पे गिने चुने सरकारी नौकरियों में लोग दिखाई देते हैं। जो परिदृश्य है वो बदलना चाहिए। मजदूरी करने वाले हाथ अब कार्यालयों में साइन करते दिखे, इसके लिए इन लोगों का मानना है कि इस फैसले को लागू किया जाना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से तमाम स्थितियाँ परिस्थितियाँ आप तक पहुँचा रहे हैं। इस मामले पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।